हमारे पास सारा जो भी चढ़ावा आया वो हमारे पास सुरक्षित। इन्नू यादव है, ये बहुत छोटे लोग, इनके यहाँ जो प्लांट करके जो पैसा बरामद किया गया है वो भी ट्रस्ट के द्वारा प्लांटेड पैसा बरामद। सनातनी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन हम ढोंग नहीं करते, हम पाखंड नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते। प्रसाद और आप देख रहे हैं जन अधि सूचना। अभी हम मौजूद है लखनऊ में। लखनऊ में हम जो सत्ता पे चर्चा करेंगे, आने वाले 2027 का चुनाव भी है, ऊपर से अभी जो मुद्दा उठा पड़ा है राम मंदिर चोरी को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे जनता से। तो यहाँ पे एक हमारे साथ भैया मौजूद हैं, तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं आलोक त्रिपाठी बागा। अच्छा, राम मंदिर में चोरी होती है, जो भाजपा कहते थे जो राम को लाए हैं उनको लाना चाहिए, तो भाजपा का ये गाना था। तो भाजपा जो राम को लाई थी वही राम मंदिर में क्या चोरी करवा रही है, या फिर चोरी हुई है नहीं? देखिए, ऐसा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बात पर ही सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि राम को कोई ला ही नहीं सकता। राम ने ही सबको इस धरती पे भेजा है, राम को ही विष्णु जी का अवतार कहा गया है। राम जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस समाज में समाजवाद की स्थापना की। और मैं फिर कहता हूँ, उन्हीं के मंदिर के अंदर इन चोरों ने चोरी की, और ये कह रहे हैं कि 150 करोड़ की चोरी है। या कुछ वो छुटभैया जो पकड़े गए हैं, अनुकल्प मिश्रा, विवेक से, जो भी मतलब वटेवर 9-10 नाम हैं, उसमें एक तिन्नू यादव है, ये बहुत छोटे लोग, इनके यहाँ जो प्लांट करके जो पैसा बरामद किया गया है वो भी ट्रस्ट के द्वारा प्लांटेड पैसा बरामद कराया गया है। हकीकत बात तो ये है कि जो सोने चांदी की ईंटें थी, जो सोने चांदी के जेवरात थे, हार थे और मुकुट था, शिलालेख थे, ये और अष्ट धातु की तमाम सारी मूर्तियाँ थी। क्योंकि जब रामलला टेंट हाउस में थे, टेंट की सिटी में थे, तो उसमें भी एक विग्रह रखा था, वो विग्रह गायब है। अगर वो विग्रह है और अगर चोरी नहीं हुई तो अब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाँ ट्रस्ट की तरफ से खाता था, उन कर्मचारियों ने या SBI के बड़े मैनेजर ने, चीफ मैनेजर ने, उस जोन के चीफ मैनेजर ने उस वीडियो को, जो सामान आया है, जो चढ़ावा आया है, उस चढ़ावे की अगर वो एक बार वीडियोग्राफी कर लेते और उस वीडियोग्राफी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाहर रख देते कि नहीं भाई देखिए सब कुछ ठीक है, हमारे पास सारा जो भी चढ़ावा आया वो हमारे पास सुरक्षित है, चेस्ट के तौर पे सुरक्षित है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़, इनका घालमेल वहाँ से पकड़ में आने लगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बात की टीस हुई कि 16 करोड़ लोगों को इन लोगों ने दावा किया कि राम के यहाँ राम जी के दर्शन किए लोगों ने। 16 करोड़ लोगों ने दर्शन करने के बाद जो उस पर पैसा आया, जो उस पर चढ़ावा आया, वो इन्होंने दिखाया 84 करोड़ रुपये, यानी पर व्यक्ति 5.25 रुपये। मैं मानता हूँ गरीब से गरीब जो रिक्शे वाला जाता है, जो डेली मजदूरी करने वाला जाता है, वो भी 100 रुपये मिनिमम चढ़ाता है। और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जिसने 100 चढ़ाया उसने तो 100 चढ़ाया, जिसने हीरे जवाहरात चढ़ाए वो कहाँ गए, जिसने लाखों करोड़ों रुपये चढ़ाए तो वो कहाँ गया। एक व्यक्ति का वीडियो मैं परसों सुन रहा था, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और तमाम सोशल मीडिया पे वायरल है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे जीवन की पूंजी में 1 बीघा ज़मीन बेच करके अपनी जीवन के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए कि अब हमारे राम जी का मंदिर बन गया है, हमारे राम जी का घर सुदृढ़ हो गया है, तो हम 1 करोड़ रुपए अपनी कमाई से उनको मतलब दान करके आए। वो 1 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? अच्छा, एक बात बताइए, राम मंदिर में चोरी हो जाती है, बड़े बड़े नेता है वो कुछ नहीं बोले, अगर एक सवाल ये भी उठ रहा है, अगर कोई मुल्ला होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता। ये फिर बात वही आ रही है, यहाँ पे मुल्ला और यदमुल्ला की कोई बात नहीं, यहाँ बात है आस्था की। आप धर्म के नाम पर वोट लिए हैं, आपने आस्था चोरी कराई है लोगों की, आपने हमारे मन को चोरी किया है, हमारे आत्मा को आघात पहुँचाया है। हम भी राम को मानते हैं क्योंकि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में इस्कान मंदिर अंचल में और इस्कान मंदिर वृंदावन में 84 करोड़ का निर्माण करवाया। 84 कोस परिक्रमा जो अयोध्या में है, उसके पथ पे निर्माण कराने का कार्य अगर किसी ने किया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। उसके बाद वहाँ रामायण में एक रामायण नाम से सर्किट हाउस बना, जहाँ दिन भर 24 घंटे रामधुन बजनी थी। उस रामायण सर्किट हाउस का निर्माण श्री अखिलेश यादव जी ने कराया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सनातनी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन
हम ढोंग नहीं करते, हम पाखंड नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। एक सवाल ये भी हो रहा है कि राम मंदिर पे आवाज़ भी वो उठा रहे हैं, सवाल भी वो कर रहे हैं जो राम भक्तों पे गोलियां चलवा रहे हैं। अच्छा, अगर राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, मैं कहता हूँ, तो इन भाजपाइयों से सवाल है, एक बात का सवाल है और आपके दर्शकों के माध्यम से सवाल है कि आदरणीय नेताजी को, स्वर्गीय नेताजी को हमारे पद्म विभूषण किस बात के लिए दिए? कार सेवकों पे गोली चलाने के लिए? ये क्वेश्चन है कि नहीं है? ये पद्म विभूषण देने वाले लोग जरा ये बताएंगे हमको कि कार सेवकों पे गोली चलाने की वजह से दिया गया कि किस लिए दिया गया? किस लिए सदन के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव से बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं है? क्यों कहा? क्यों कहा अभी क्या सदन में कि आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे मित्र हैं? क्यों कहा? इसका मतलब है उनको पता है कि एक्चुअल इस देश में अगर कोई नेता है तो आदरणीय अखिलेश यादव स्वर्गीय नेताजी थे। पूरे देश में अगर कोई नेताजी के नाम से जाना जाता है तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हैं। अच्छा, 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी दावे करे कि इस बार तीसरी बार उनका बुलडोजर चलने वाला है और जो सपा की साइकिल है वो पंचर होती नजर भी आ रही है। देखिए, पिछली बार 2022 में सत्ता हमारी थी, हमारे 138 MLA को इन्होंने जबरन स्लो काउंटिंग करा के, जबरन जिलाधिकारी पे, कप्तान पे, CO पे और प्रशासन पे दबाव बना करके ज़बरदस्ती किसी को 200 से, किसी को 500 से, किसी को 1000 से, किसी को 2000 से, किसी को 5000 से हराया। और ये आंकड़े मैं नहीं कहता, ये आंकड़े उनकी वेबसाइट पे हैं और ये यही करते हैं। इन्होंने बिहार में भी स्लो काउंटिंग कराई, इन्होंने बंगाल में भी स्लो काउंटिंग कराई। अच्छा, अगर एक चीज़ बताओ, जब बैलेट पे पोस्टल बैलेट से चुनाव होता था, बैलेट से, तब भी 3 दिन काउंटिंग में लगता था ना। पेपरलेस चुनाव किया गया सिर्फ इसलिए कि जल्दी काउंटिंग होती, 4 घंटे में इससे पहले रिजल्ट आते थे। सुबह 8 बजे रिजल्ट काउंटिंग शुरू होती थी और लास्ट रिजल्ट 2 या 3 बजे आ जाता था। इनका रिजल्ट कब आता है? अगले दिन सुबह 8 बजे तक। फाइनल रिजल्ट इनका सुबह 8 बजे आता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा घपला करती है चुनाव को लेकर? 100% करती है। इन्होंने EVM नाम की मशीन को डबल डिजिट पे ले रखा है, सेम नंबर की EVMs को 2 जगह ले रखा है। और वो EVM जो जिस पर चुनाव होता है, जिस पर वोट पड़ता है, जब काउंटिंग का दिन होता है तो अधिकारियों की गाड़ियों में वो EVM लद के आते हैं और उन्हीं EVM को, क्योंकि हम जब वो EVM स्ट्रांग रूम से लेके आते हैं तो 2, 4, 5 तो हमें दिखाई जाती है, उसके बाद वो कहाँ से लेके आते हैं कोई नहीं जानता। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप भी वोट चोरी का नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यह तथ्यात्मक है। अभी बंगाल चुनाव हुआ, 3000 EVM मशीन 4 मंजिला बिल्डिंग में आग से जल करके राख हो गई। तो ऐसी भी तो जल सकते, आप तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने ही आग लगवाई। हाँ, बिल्कुल आग लगवाई। अच्छा, आप बात बताइए, जब कोई चोर चोरी करता है तो सबूत पिटाने के लिए वो सारे काम करता है, वो सारे काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को लगातार चोरी कर रही है, लगातार चोरी कर रहे हैं। और जनता इस बार जान गई जब राम मंदिर में चोरी हुई। और ये जनता से पहले प्रभु श्री राम ने अगर किसी से आदेशित किया, अपने असली भक्त से आदेशित किया, तो वो असली भक्त श्री अखिलेश यादव जी। आवाज भी वो उठा रहे, कभी राम मंदिर ही नहीं गए हैं अखिलेश यादव। मैं क्या कर रहा हूँ, वो केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मैंने अभी बताया, उन्होंने काशी विश्वनाथ के समस्त घाटों को बनाया, उन्होंने काशी विश्वनाथ की सड़कों को चौड़ा किया, उन्होंने प्राचीनता को बचाए रखने के लिए काशी विश्वनाथ को जिस तरह सुंदर वो कर सकते थे। मुझे याद है, इनके यहाँ के एक विधायक हुआ करते थे, पचौरी जी, वहाँ के श्याम राय देव चौधरी पचौरी, और उन विधायक जी ने जब अनशन किया हमारी सरकार में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन जाता है उस वहाँ के DM, तत्कालीन DM प्रांजल यादव जी के पास, और ये पूछा जाता है कि उनकी डिमांड क्या है। तो उन्होंने कहा 24 घंटे लाइट, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उनसे कह दीजिए अनशन तोड़ दें, और अगर वो नहीं तोड़ रहे हैं तो उनको मेरे पास ले आओ, मैं जूस पिलाता हूँ। और दे दिया मैंने 24 घंटे लाइट, मैंने 24 घंटे लाइट दे दिया। तो ऐसे बड़े दिल के नेता, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो चाहे पक्ष का विधायक हो और चाहे विपक्ष का विधायक हो, अगर एक विधानसभा में समाजवादी पार्टी के MLA को उन्होंने 2000 करोड़ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के MLA को उन्होंने 2200 करोड़ का काम दिया। और इसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस की विधायिका श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी थी,
और कैंट से विधायक हुआ करती थी, उनके क्षेत्र में 3000 करोड़ का विकास कार्य अगर किसी ने कराया तो हमारे नेता, महबूब नेता श्री आदरणीय अखिलेश यादव ने कराया। इतना काम किया था, सरकार चली कैसे? मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक अनरजिस्टर्ड लोगों का फौज है, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, जिसने आज तक कभी राष्ट्र हित में कोई काम नहीं किया, जिसने आज तक अपने नागपुर के मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया, देश का झंडा नहीं फहराया, उस आरएसएस मुख्यालय की तरफ से इतना बरगलाया गया, इतना झूठ फैलाया गया कि लोगों को लगा कि ये सच बात है और वो झूठ है। इसलिए लोगों को 27 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है क्या होगा? उत्तर प्रदेश में पीडीए, पीड़ित, अपमानित, दुखी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित आदि आबादी और पिछड़ा मान पी फॉर पंडित, पी फॉर पत्रकार, पी फॉर प्रेम, दया और अपनापन, ये सब मिलकर के इस बार सत्ता को लाएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा, उसका हक पहुंचेगा, उसको नौकरी मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा, उसके घरों की महिलाएं, उनकी माएँ, उनकी बहनें सुरक्षित होंगी। सुरक्षित तो अब योगी सरकार कहीं में, कोई अखिलेश यादव की सरकार में कहाँ गुंडा राज था, सुरक्षित कहाँ से? अच्छा, हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड में, उन्नाव में दो एक कांड नहीं, दो कांड, सीतापुर में दो कांड, लखीमपुर में दो कांड, कहाँ महिलाएं सुरक्षित? महिला सुरक्षित नहीं है भाई। अच्छा, हाथरस में जिंदा जला दिया, कानपुर में जिंदा जला दिया माँ बेटी को, अगर सुरक्षित थी तो माँ बेटी जिंदा जल कैसे गए? कोई बताएगा मुझे? दीक्षित जी का परिवार था, झोपड़ी जली, उनकी पत्नी जली, उनकी बेटी जली, और भाजपा के ही मंडल अध्यक्ष थे उनके बेटे, और उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट हो गया। और इसी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने टेलीफोन पे किया और टेलीफोन को वायरल किया, वीडियो बनवा करके कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करूँगा, मैं तुमको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, मेरी तरफ सरकार जो है तुम्हें रोजगार देगी। और आज क्या हुआ? उसी परिवार के खिलाफ मुकदमा होकर के चार्जशीटेड हो गया और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कबीर तिवारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जिसकी हत्या हुई दिन दहाड़े सजाती बंधुओं ने। डॉक्टर उपाध्याय की हत्या हुई सुल्तानपुर में, ड्रिल मशीन से उसके हाथ पैरों को छेदा गया, आरी मशीन से काटा गया। इतनी जघन्य हत्या की गई कि उस हत्या को अगर आप सुन लेंगी उसकी पत्नी के मुंह से, उनके परिवार के मुंह से, तो आपकी रूह कांप जाएगी बेटा। आप कहोगे कि ये हो क्या रहा है देश में? जनता खुश नहीं है भाजपा। मैं कह रहा हूँ, आज गांव गलियारे, गली मोहल्लों में जाइए और आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या है, तो कहेंगे चढ़ावा चोरी। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या है? कहीं कोई भी सामान्य व्यक्ति को उठा करके मार देना, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को उठा करके इनकाउंटर कर देना। एक कमलेश बिंद नाम का मऊ में था जिसके ऊपर एक आरोप था कि उसने वहाँ के एक राय साहब की हत्या की, वो बिना प्रूफ किए उसने कहता रहा वो बच्चा कि साहब मैं नहीं हूँ, मेरी लोकेशन चेक कर ली जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन ने जबरन उस बच्चे की हत्या कर दी और उस बात को लेकर के इन्हीं के मंत्री संजय निषाद ने बात उठाई, लेकिन उसके बाद भी इतने मूक और पंगु हैं कि वो अपने समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे पंगु लोगों की सरकार चल रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का भला अगर कोई कर सकता है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। और 2027 में ब्राह्मणों ने ठाना है उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना। ब्राह्मण तो भाजपा का साथ देता है, आप कौन से ब्राह्मण है जो अखिलेश यादव का साथ देने निकल गए हैं? 16 साल की उम्र थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी को हाथ पकड़ा, नेताजी का आशीर्वाद लिया और तब से लेके अब तक मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ आगे भी रहेंगे, आजीवन रहूंगा। मैंने अभी एक भाई ने हमारे एक सवाल उठाया कि अगर कल को आपको कोई 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का ऑफर कर दे विधायक बनने के बाद, तो कहा कि आप पार्टी छोड़ देंगे। मैंने कहा इतिहास भगत सिंह का लिखा जाता है, इतिहास आज़ाद का लिखा जाता है और मैं उसी वंशज, उसी धरती का हूँ। मैं उन्नाव की धरती से आता हूँ जहाँ से हमारे आज़ाद थे। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन अपने नेता का साथ छोड़ना नहीं पसंद करेंगे
और 1000 करोड़ रुपए एक तरफ होगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी एक तरफ होंगे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को चुनूंगा। इतिहास बनाने का काम करूंगा, लेकिन बिकने का काम नहीं करूंगा। न कभी बिका था, न कभी बिका हूँ। हमारे गुरु आदरणीय अशोक वाजपेयी जी इस दल को छोड़ करके जब गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने मुझसे नहीं कहा होगा? मैंने कहा साहब आपकी डेस्टिनेशन बीजेपी हो सकती है, हमारी डेस्टिनेशन समाजवाद और अखिलेश यादव। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, हूँ और रहूँगा और आजीवन रहूँगा। मैं अपना सर कलम करा सकता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सत्ता, समाजवादी पार्टी की सदस्यता और समाजवादी पार्टी के नायक जो हम लोगों के जन नायक हैं, पीडीए के जन नायक हैं, हम सबके नेता हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गंगा जी के किनारे तो छूट सकता है, लेकिन उससे पहले ये साथ न छूटा था, न छूटा है, न छूटा रहेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने इनसे बात की, इनका कहना है कि ये अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे।